हेलो नमस्ते, मैं हूँ सोनाक्षी कर। नमस्ते, मैं हूँ चिराग कोतवाल। नमस्ते, मेरा नाम है काव्या लिमाय एंड यू आर वाचिंग IWM Buzz. Firstly, guys, welcome to IWM Buzz. Big congratulations, top 11 टॉप 11 पे पहुंच गए हैं। क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को ये बोलना चाहेंगे कि हमें किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ तक पहुँचे हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगकर हमारी शुरुआत हुई है, तो इतनी करोड़ों की भीड़ में से यहाँ तक पहुँचना इन इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं सारी परफॉर्मेंसेस देने के लिए। और तो मैं यही कहूँगा कि कितने बेस्ट, बहुत सारे जो आपने ऑडिशंस भी देखे होंगे, कितने बेस्ट सिंगर्स हैं, तो उनमें से हम उनको छट के आए हैं, तो अपने आप में तो बहुत ग्रेटफुल हैं हम लोग। ग्रेटफुल टू गॉड हैं और ग्रेटफुल टू इंडियन आइडल भी है कि उसने हमें चुना है। और बहुत सारी चीज़ें सीखी है इस मंच से, बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं। और अब सोनाक्षी बताइए। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ से आई थी, कितने जनों में लाइन लगा के आई थी और अभी कितना इम्प्रूव किया मैंने अपने गाने को पहले से लेकर अभी तक। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी दिखा है और बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे दोस्त बने हैं और हम बहुत मजाक मस्ती भी करते, तो यहाँ पे आके बहुत कुछ मिला है, तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं। अगर बात किया जाए ये सफ़र की, तो कितना चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि अभी भी तो शुरुआत चालू हुई है ना, द मेन जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम योर, पर तो भी कितना मुश्किल लगता है ये सफ़र या कितना आसान लगता है? आई फील ये सफ़र मुश्किल तो बहुत है, बिकॉज़ एज अ सिंगर आपके सामने 10 ऐसे लोग खड़े हैं जो इंडिया के बेस्ट हैं, तो ये जो फीलिंग होती है, बहुत इनसिक्योरिटी भी फील होती है कभी कभी। यू फील कि हम इनफ हैं कि नहीं, एक स्मॉलनेस होता है, जो भी होता है। तो कॉन्फिडेंस ऊपर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने मेहनत पे ट्रस्ट करना, डिविनिटी पे एक फेथ रखना। तो उसके लिए अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और परफॉर्मेंस जैसे कि हम सब एक ही नाव में, राइट, हम एक दूसरे को क्या फ़ील हो रहा है वो हम ही समझ सकते हैं। बिकॉज़ हम जो भी गाएं, व्हाट मैटर्स इज़ कि हम उन 2 मिनटों में स्टेज पर जाकर क्या गाएंगे। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट वी ट्राई टू जस्ट गिव आवर बेस्ट एंड और किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, बस अपना म्यूज़िक प्योर हो और बेस्ट हो। मैं तो ये कहूँगा कि टॉप 11 और टॉप 15 हम जो थे बहुत बेस्ट थे, बहुत अच्छा बॉन्ड था। सभी लोग जो एलिमिनेट हो चुके हैं और जो अभी भी हैं, हम बहुत अच्छे बेसिकली इंसान हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छा बॉन्ड है एक। तो वो चीज़ एक हमने सीखी है एक दूसरे से कि जैसे कि बात की काव्या ने टेम्परामेंट की, ये हम लोगों को ही पता होता है कि कैसा क्या चल रहा होता है। हमने कभी किसी को ऐसा नहीं सोचते कि यार उसका अच्छा हो रहा है तो हम ज़्यादा सबका बोलते हैं कि अच्छा हो सब चीज़। तो आप सोनाक्षी बताइए। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सभी अपने जॉनर्स में बहुत कमाल है और सब इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि शो बढ़ रहा है और मेहनत कर रहे हैं और रियाज़ कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो डिफ़िकल्ट है, पर उसके बावजूद हम में इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि हमें ऐसा कभी लगता ही नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हमेशा हम एक साथ ही सब कुछ करते हैं और किसी को अगर कुछ डिफ़िकल्टी आया तो हम हेल्प करते हैं एक दूसरे को, और मजाक मस्ती में सब कुछ हो ही जाता है। और एकदम शूटिंग के दिन, जो मेन एपिसोड के दिन बहुत ही अच्छा होता है। पता नहीं कैसे होता है, किसी का अगर गाना याद भी नहीं होता है उसके पहले वाला दिन टेक्निकल्स में, उसके बाद वाला दिन इतना कमाल हो जाता है ना, इतना एनर्जी कंबाइन होके इतना अच्छा मस्ती तो चलता ही है, हमारा मस्ती ज़्यादा चलता है गाने से पहले। ओके, अगर तीनों की बात किया जाए तो आप तीनों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जॉनर कौन सा है पर्सनली, और उसमें कितना इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? आई फील पर्सनली मैंने शो में ऑलमोस्ट सारे जॉनर्स गाने की कोशिश की है। ऑडिशन से लेके अभी जो मैंने लास्ट एपिसोड में गाया, तो सारे जॉनर्स मैंने अलग गाए हैं। बट आई फील अगर मेरे लिए फ़िलहाल कोई चैलेंजिंग जॉनर्स हैं तो वो है, आई थिंक जो हमारा म्यूज़िक का गोल्डन एरा था, लता जी,
के जो सेमी क्लासिकल नंबर्स होते हैं वो मैंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है. दैट्स वन जॉनर आई हैव नॉट ट्राइड येट. सो उसमें थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है बिकॉज ऑफकोर्स हम सब सिंगर्स अलग अलग जॉनर्स गाते प्रेजेंट करते खुद में ही बेस्ट हैं. सो लाइक सोनाक्षी जैसे गाती है या फिर हमारे कंपटीशन में बहुत लड़कियां हैं जैसे विदिप्ता है, देवोष्मिता है जो उस जॉनर्स में पक्की हैं. तो वैसा मैं गाने की कोशिश करना चाहती हूँ. सो वो जॉनर मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है. देखिए मेरे को जॉनर को एक स्पेसिफिक मतलब सारे चैलेंजिंग होते हैं. बस मैं ये सोचता हूँ कि गाना जो मेरे को दिया जाता है मतलब वो मैं बेस्ट दूँ अपने जितना मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ. वो चाहे कोई भी जॉनर का हो मतलब जितना मैं अपना अच्छा डाल सकता हूँ उसमें वो करूँ. मैंने कभी जॉनर्स में ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एपिसोड्स होता है वो एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होता है, पर्टिकुलर गेस्ट में बेस्ड होता है. जो भी गेस्ट्स आते हैं तो उसमें कोई भी जॉनर का गाना हो सकता है. मुझे ऐसा लगता है कि गाने को हमेशा चैलेंज मतलब एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि उस गाने को कैसे हम बेहतर करें. वो कोई भी जॉनर में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम जब तक गाने को मेन एज अ मतलब हीरो जैसे रखते तो तब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं मैं तो लता जी का गाना गाती हूँ, मैं रॉक म्यूज़िक गाती हूँ. तो उसमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि हमें गाना भी मतलब जैसे काव्या ने बहुत सारे जॉनर्स के गाने गाए हैं. तो हम सब ने कुछ ना कुछ अपना बाउंड्रीज पार किया है. तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एपिसोड में हम अपने गाने को कैसे देखते वो ही मेन है, मतलब गाने को कैसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो ही ज़्यादा मेन है. आप तीनों के फेवरेट जज कौन है? मैं तीनों की वजह से तरफ से बोलने वाली हूँ. हाँ या तो तुम बोलो. तीनों ही जज बहुत प्यारे हैं. सबका अपना स्टाइल है सबसे बड़ी बात है. और हर तीनों मतलब इतने प्यारे इतना इनकरेज करते हैं तो हम किसी एक को चुन ही नहीं सकते. बाकी काव्या भी बताइए कुछ इसके बारे में. मैं बस कह रही हूँ कि तीनों इतने अलग हैं इन द सेंस कि विशाल सर का थोड़ा स्ट्रिक्ट उनका पूरा जैसे लुक है, जिस तरह से वो कमेंट्स देते हैं, पर वो गाना जितने ध्यान से सुनते हैं आई डोंट थिंक यार कोई सुनता है. तीनों जजेस का अलग ही अलग. नेहा मैम जब आती है ना तो शी इज़ लाइक अ वॉकिंग क्या कहते हैं उसको, एक पॉजिटिविटी की मिसाल है लिटरली. वो मतलब जिसको भी मिलती है ऐसा लगता है कि पहले से जानती है. जिस तरह से हमको एनकरेज करती है कोई फीलिंग हो गई थी कि वो ऐसा कुछ नहीं यार हम लोग को जानती मतलब कब मिले कि कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी पंप करती है हमारे अंदर. एंड HR सर भी नेक्स्ट लेवल है. इज़ लाइक द कूलेस्ट पर्सन एवर. वो दूर से भी हमको हमेशा नोटिस कर रहे होते हैं एंड ही इज़ ऑलवेज देयर. हिज ईयर्स आर ऑलवेज एकदम खुले होते हैं हर बार कि हम कुछ भी. और HR सर के बारे में एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि जैसे काफ़ी लोग शो देखते हैं तो ऐसा जजेस कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहेंगे आगे या रिकॉर्ड करना चाहेंगे. HR सर इज़ आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स कि वो जो कहते हैं ना उससे डेडिकेटेड रहते हैं. मतलब शो पे जो कहते हैं ही इज़ वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. एंड इनफैक्ट तीनों जजेस जो हमें कमेंट्स मिलते हैं इट इज़ ट्रूली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस. So one message for the audience who wants to see you more in the Indian Idol. ऑडियंस को हम ये कहना चाहेंगे कि विदाउट यू वी आर नथिंग. सो अभी तक आपने जितना सारा प्यार दिया है बस देते रहें एंड आपकी ब्लेसिंग्स आपकी एनर्जीज़ हमारे शो को देते रहें. एंड हमारी तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा बेस्ट आपको सुना पाएँ और हमारा म्यूज़िक आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को छू पाए. हाँ मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने बहुत बहुत प्यार दिया हम सबको. आपके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पर हैं और आप ही के आशीर्वाद से आप ही की ब्लेसिंग से हम लोग जो है आगे पहुँच पाएंगे. तो प्लीज़ आप नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं. तो बस ये कहना चाहूँगा जैसे आप प्यार दे रहे हैं वैसे देते रहिए और देखते रहिए इंडियन आइडल at 8 PM every Saturday and Sunday only on Sony. मेरे साथ आने का बहाना है क्योंकि मौसम म्यूजिक आना है.